संजय जी ये बताइए कि इस बार जो कार्तिक पूर्णिमा है इसके लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है? शुभ मुहूर्त ब्रह्म काल में स्नान करने से मान्यता है कि ब्रह्म काल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का समय होता है, मगर पूर्णिमा के दिन कल ग्रहण लगने के कारण चंद्र ग्रहण भी है, उस कारण सूतक काल 8:20 से स्टार्ट हो जाएगा। तो 8:20 प्रातः काल से सवेर में जो भी स्नान करेंगे उनका स्नान शुद्ध माना जाएगा। इसके अलावा जो भी 8:20 के बाद में जो भी स्नान करेंगे वह सूतक काल माना जाएगा, जिसे अशुद्ध माना जाता है। इस सनातन धर्म में ये माना गया है। और तो आपने एक मेला का नाम लिया हरिहर क्षेत्र का, उसको सोनपुर मेला के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही प्राचीन है और यह आपको जानकारी के लिए बता दें कि एशिया महादेश में यह ऐसा पहला मेला है जो पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इसमें पशुओं का अधिकांश मेला रहता है। तो आप इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, ये मेला सनातन धर्म के वेद में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब ब्रह्मा जी के ऊपर में शंखासुर और भगवान ब्रह्मा के कान से मैल से पैदा हुए 2 असुर हुए थे। वो दोनों असुर ब्रह्मा को जब खाने के लिए बेचैन हो गए थे, मारने के लिए बेचैन हो गए थे, तो भगवान विष्णु के कमल पर, नाभि के कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और ब्रह्मा जी को खाने के लिए जब वह व्याकुल हो रहा था, परेशान हो रहा था, तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए 5000 वर्ष तक तपस्या किए। इसके बाद जब भगवान जगे तो उनके बाद वह राक्षस का 5000 वर्ष तक ब्रह्मा विष्णु के साथ में उनका युद्ध हुआ, बाहुयुद्ध हुआ। इसके बाद जब ब्रह्मा जी विष्णु जी के द्वारा उसे वरदान मिला गया, जब भगवान परास्त हो गए लड़ते लड़ते, तो वह राक्षस भगवान विष्णु से कहा कि हम आप पर प्रसन्न है, आप हमसे कुछ वर मांगिए। तो विष्णु भगवान ने कहा यदि हम पर प्रसन्न हो तो एक वर दो जो तुम हमारे हाथ से मृत्यु तुम्हारा हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भगवान, जब हमने आपको वरदान दे दिया कि मृत्यु होगा, तो हमें सारा ही पृथ्वी जल ही जल दिखाई दे रहा है और हमें इस स्थान पर वध कीजिए जहाँ पर जल न हो। तो भगवान विष्णु अपने जांघ पर उस राक्षस के रख कर और सुदर्शन चक्र से काट कर उनका वध कर दिए। उसी राक्षस का दूसरा जन्म शंखासुर में हुआ। वो शंखासुर भगवान विष्णु को अति सताने लगे और वो दोनों शंखासुर जो भाई थे वो दोनों अति बलवान, अति बलशाही थे और इंद्र को जो भी उनके राज्य से को भ्रमित करने लगे, इंद्र का आसन छीन लिए। वो इंद्र भगवान विष्णु के शरण में गए और वहाँ कहने लगे कि प्रभु मुझ पर आप रक्षा कीजिए। ब्रह्मा और विष्णु, इंद्र सभी विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने उन दोनों का हरिहर क्षेत्र में एक भाई को बारह का रूप दिया और दूसरे को हाथी का रूप दिया और वहीं पे उनका वध किया था। उसी दिन से हरिहर क्षेत्र सोनपुर में मनाया जाता है और ये मेला भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध मेला माना जाता है। यहाँ मान्यता है कि पशु नहीं, यहाँ पूर्व में मनुष्य भी बिकते थे और हर एक पशु पक्षी हर एक प्रकार के यहाँ मेला पर आकर दूर दराज से देश विदेश से आदमी यहाँ खरीदने आते हैं। अब तो समय बदल गया है मगर अभी भी वहाँ पशु बिकते हैं और अनेकों प्रकार के सामान बिकते हैं और मनोरंजन के लिए अनेकों प्रकार के मेला वहाँ आयोजन करते हैं। सरकार के तरफ से भी अब उस मेला का बहुत सारा आयोजन किया जाता है ना। सुरक्षा का कड़ी इंतजाम किए जाते हैं, स्वास्थ्य सुविधा का सुविधा रहता है और ये मेला अपने आप में भारत नहीं पूरे विश्व के लिए एक अपना एक अलग पहचान माना जाता है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय जी, जिन्होंने सोनपुर मेला को लेकर काफ़ी विस्तार से चर्चा की और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। तो इसी प्रकार हमारे चैनल से बने रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।